नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज मैं बात करने वाला हूं आपकी मतलब अगला महीना और हर आने वाला महीना आपके जीवन में आपको किस तरीके के परिणाम देने वाला है। ये प्रिडिक्शन जनहित में जारी नहीं है, आप ही के लिए टू द पॉइंट स्पेसिफिक प्रिडिक्शन है। टोटलिटी में समझना होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और आपके घर का वास्तु क्या कहता है और इस महीने आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, घर में कोई स्पेसिफिक बात हो रही है उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो अपने नोट्स को लेकर बैठें, अपने नोटपैड को लेकर बैठें और आराम से वीडियो को सुनते हुए धीरे 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 समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा कठिन विषय हो सकता है, लेकिन जब बात आती है अपनी तो हम सब लोग सुधार चाहते ही हैं। उसी सुधार के लिए आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अभी चल रहा है सितंबर, जिसका नंबर होता है 9। अगला महीना आने वाला है अक्टूबर, जिसका नंबर है 10। 10 नंबर का मतलब होता है, अगर इसकी टोटलिटी कर लें तो 1, और 10 अक्टूबर या मतलब अक्टूबर को जब जोड़ा जाएगा उसके ईयर के साथ में तो निकलेगा 2022। 2 2 4 2 6 और अक्टूबर का 1 7। तो ये महीना निकल कर आया 1 नंबर का और 7 नंबर का। इस बात को मैं फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, 10 अक्टूबर का मतलब ये था कि अक्टूबर ही 10वां महीना है। कैसे देखा गया आप सभी लोगों को बाय डिफॉल्ट पता होगा, फिर भी जानने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर इज द 10th मंथ। प्लस जो ईयर चल रहा है 2022, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो एक नंबर हमारा आ गया अलग से और एक आ गया 7। हमारे पास दो नंबर्स निकल कर आते हैं। ये नंबर किन किन प्लैनेट्स को रिलेट करते हैं। अभी मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी पे नहीं आया हूं। एस्ट्रोलॉजी के लिए हम ट्रांजिट की तरफ बढ़ेंगे, उसका ध्यान देना इससे भी ज्यादा जरूरी रहेगा, अच्छे तरीके से समझना। न्यूमरोलॉजी में 1 और 7, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग इस पे ज्यादा बल देते हैं। मेरे को न्यूमरोलॉजी कंपैरेटिवली एस्ट्रोलॉजी के सामने थोड़ी सी फीकी नजर आती है, पर क्योंकि अगर आपको प्रिडिक्शन सीखनी है तो यही एक तरीका है। न्यूमरोलॉजी में सन और केतु के मिश्रण का ये वाला एक महीना नजर आया। तो जो भी लोगों का सूर्य बलवान है या जिस भी हाउस में बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, यहां से एस्ट्रो शुरू हो जाती है। दो तरीके हैं, उनमें से एक तरीके की मैं बात कर रहा हूं। टोटलिटी में जनहित में प्रेडिक्शन करी जाए तो हर किसी के गवर्नमेंट से रिलेटेड काम यहां पर रुकते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको कुछ तकलीफें आती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि सूर्य और केतु का ये होगी टोटलिटी में बात। उसके बाद हमने इस बात को समझा कि जो आपकी कुंडली है, जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस कुंडली को निकाला गया। उस कुंडली में सूर्य कहां पर बैठा है और केतु कहां पर बैठा है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। वो खाने आपके सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। मान के चलो आपका सूर्य 1st हाउस में है, केतु 7th हाउस में है, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ में है। आपको अपने ऊपर और अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों की ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी एस्ट्रोलॉजी की पूरी एक सीरीज है, उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक बात समझ में आए कि अलग अलग खाने और अलग अलग प्लैनेट्स क्या होते हैं। जिस प्लैनेट में जिस हाउस में जो प्लैनेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज देखनी है। तो अगला महीना सूर्य का है, सूर्य कहां पर है उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको जीवन में मिलने वाले हैं। केतु कहां पर है उसके रिजल्ट भी आपको जीवन में मिलने वाले हैं। अगेन ये थी न्यूमरोलॉजी। अब मैं फिर से आता हूं एक्चुअल बात पर। आपने इस इतने से संदर्भ को समझा, एक रिजल्ट आपको इसके भी मिल सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए और ज्यादा लाभकारी या देखने को मिलेगा जिनका जन्म अक्टूबर में ही हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ तो कंपैरेटिवली आपके लिए चीज वीक रहेगी, न्यूमरोलॉजी और अच्छी हो जाएगी। जब जिसका जन्म अक्टूबर में हुआ है उसको सूर्य और केतु के रिजल्ट साफ साफ देखने को मिलेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के कामों में उतार चढ़ाव या अड़चन आना, पिता से दूरी होना, पिता से मतभेद होना, इस तरीके की समस्या देखने को मिलेगी। और सूर्य कौन से हाउस में है उसके ऊपर अलग से रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से देखी जाती है। जो भी महादशा
अंतर्दशा आपकी इस वक्त पे चल रही है। जो भी महादशा, जो भी अंतर्दशा इस वक्त आपकी चल रही है, वो वाला प्लैनेट, फॉर एग्जांपल आपकी महादशा चल रही है मार्स की, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कौन से हाउस में गोचर कर रहा है। राशियों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारी एक किताब है राशियां और आपका जीवन, उसको लीजिए, उसको पढ़िए ताकि आपको वो समझ में आए। राशियां अलग अलग होती हैं। मान लीजिए मैं एक कुंडली बनाता हूं 11 नंबर की, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक एक्यूरियस लग्ना की कुंडली है। इस व्यक्ति के मार्स की दशा चल रही है 3 नंबर हाउस और 10 नंबर हाउस इसका ऑलरेडी एक्टिव है, और गोचर आ गया है मार्स का ही, इन्हीं की कुंडली में मार्स का ही गोचर आ गया है। तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को फिर से समझना। आपकी कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट है, मार्स महादशा अंतरदशा जिस भी की है, मान लो केतु की है या कोई भी अंतरदशा है, एग्जाम्पल के तौर पर है, आपको बड़े वाली भी लेनी है महादशा और अंतरदशा केतु की भी लेनी है। इन दोनों की ट्रांजिट कौन सी राशि में चल रही है। मान लो इस वक्त की जो ट्रांजिट है, मान लो कि मार्स टॉरस या जेमिनी, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर राशि में अक्टूबर में लगभग इसी के अंदर ट्रैवल करेगा। ये बात आप गूगल कर सकते हो कि कहां पर मार्स इस वक्त ट्रैवल कर रहा है। तो 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में ट्रैवल कर रहा है। अलग अलग डेट्स हैं, 16 तारीख तक करेगा या 15 तारीख तक करेगा, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। ये आप बड़े आराम से गूगल कर सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया 2 नंबर राशि का। मार्स 2 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मार्स की दशा चल रही है। इसका मतलब है इस वक्त पर, और मजे की बात क्या है, अक्टूबर 1 तारीख है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। सन है, वहां पर केतु है और यहां पर मार्स है। तो बल किसका ज्यादा माना जाएगा, गवर्नमेंट का ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि सन और मार्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो आप सभी लोगों के लिए 4th हाउस के रिजल्ट बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे। मार्स इन 4th हाउस विच ब्रिंग्स यू गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पर आपके साथ में कोई ना कोई नया संदर्भ देखने को मिलता है, कोई ना कोई कलेश देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जनहित में भी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा एक चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसके लिए, जो लोग एक्यूरियस लगन के लोग हैं उन सभी के लिए ये चीज फ्रूटफुल रहने वाली है। अब जहां जहां पर आपकी कुंडली में 2 नंबर राशि लिखी हुई है और 3 नंबर राशि लिखी हुई है, उससे रिलेटेड रिजल्ट मार्स आपको देगा। मैंने मार्स का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया कि इस व्यक्ति की मार्स की दशा चल रही है। अगर यही व्यक्ति की दशा सैटर्न की चल रही होगी तो उसको देखना है सैटर्न की ट्रांजिट कहां पर है और ये महीना उसके लिए कैसा जाने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो अलग अलग वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसको जरूर देख के समझिए कि अलग अलग हाउसेज और राशि क्या क्या फल आपको देते हैं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, जिन लोगों ने कोर्सेज कर रखे हैं, उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने न्यूमरोलॉजी की बात करी कि सन और केतु एज पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो दशा चल रही है उसकी ट्रांजिट कौन से हाउस में, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3, जो दशा चल रही है वो जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि की एक दिशा है आपके घर में, वो दिशा सही होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक ये ट्रांजिट आपकी चल रही है। वैसे तो दशा में भी हम इस बात को देखते हैं, लेकिन अगर ट्रांजिट में भी देखोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा और बलवान हो जाएगा। मैं फिर से इसका एग्जांपल देता हूं। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ। अब जिसके भी मार्स की दशा है, मार्स 2 नंबर राशि में है, एक्यूरियस लगना है, 2 नंबर राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। इस व्यक्ति के घर में इस वक्त पे नॉर्थ में मार्स की कोई ना कोई आइटम पहुंच ही जाएगी, प्लस साथ में अगर वास्तु दोष है वहां पर तो इसको बहुत बड़ा झटका या दिक्कतें आ सकती हैं। उसको रिमूव करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से हर एक व्यक्ति का एक एनालिसिस पर्सनल होना चाहिए ताकि उसको रिजल्ट अच्छे मिले। बात घूम फिर के वास्तु दोषों पर आती है, लेकिन आप पर्सनलाइज वे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो कि इस व्यक्ति को कब अच्छा टाइम आएगा और किस तरीके के उपाय करवाने चाहिए। आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्रीज हैं, आप कुछ भी है, लेकिन आप उसमें अच्छे और बुरे उपायों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। दोबारा से इस वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए और आपको इसकी बारीकियां समझ में आएंगी और फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। इसी तरीके से हर महीने की एक वीडियो के साथ में या हर ट्रांजिट की एक वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में मिलूंगा।
अलग अलग लगन वालों को भी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आपको पता है कि किस तरीके से सारे लगना बनाए जाते हैं और उसी तरीके से आपको अपना घर स्ट्रॉन्ग करना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।